बांग्लादेश का बना बनाया खेल मिट्टी में मिल गया है और भारत से पंगा लेने का इंजाम पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। हुआ कुछ यूँ है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं वो हजारों की तादाद में रोड्स पर आ चुके। पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल की दादाजान दे गए सन, सारा कुछ उनकी खैरात। नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है। इस कॉल का मकसद और मतलब ये है कि बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया का रीजनल जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 20 से ज्यादा लोग इंजर और कई लोगों के हलाक होने की भी खबर आ चुकी है। उनका डिमांड ये है कि मोहम्मद यूनुस यहाँ से। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। खबर आज चल रही थी वो थी बांग्लादेश और इंडिया को लेकर कि जो डीजल पाइपलाइन है उसको जो है वो रोक दिया गया है। बिजली नहीं है, अच्छा बिजली फुफा जान। मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिया है, कहा है कि वहां पर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो अधिकांश हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा का उन्होंने आश्वासन दिया है। नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को वो बड़ा निकल जाए। हुआ कुछ यूं है कि जब से बांग्लादेश ने एंटी इंडिया के नारे लगाए तो अडानी साहब ने जो है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको रोक दिया, उसको कम कर दिया और लोड शेडिंग की वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 700 से लेके 1000 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई। हाँ जी, ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। तुम्हारी पर एकड़ यील्ड बढ़ाने वाले मसाले, बीज, वो भी उन्होंने दिए। जाहिर है इससे बांग्लादेश में तो लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि उनकी जो मशीनरी है जो कि काम होता है वो ज्यादातर डीजल से ही होता है। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों बांग्लादेश के हालात इतने ख़राब हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश जो है वो जैसे भाग करके चीन की जो कोड़ी भर रहा था ना, मतलब चीन का जो हाथ पकड़ रहा था, अब उसे औंधे मुँह गिरना पड़ गया। चीन भी उसके काम नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि सारे रिसोर्सेज सभी ज़्यादातर 70% जो फ़ायदे हैं वो भारत से ले रहा है और हाथ पकड़ रहा है चीन का। तो यही उसकी जो ये गलती है, उसे बिल्कुल गिरा दिया है उसने। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो वर्कर हैं, जो गवर्नमेंट वर्कर हैं, वो पूरे तरीके से वहाँ की सरकार के ख़िलाफ़ हो चुके हैं और जो ये यूनुस है, यूनुस को बाहर बांग्लादेश से भेजने की जो है हमें तैयारी में लगे हुए हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके का रिएक्शन दे रही है या मीडिया में क्या बातें चल रही, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर हम बात करें अडानी साहब की, तो झारखंड के अंदर जो प्लांट है जो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, उसने जो है बांग्लादेश को जो सप्लाई है वो रोक दी है, कम कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं लेकिन अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आ गए हैं। और क्या बांग्लादेश की सरकार मोदी साहब से जैसे बार बार मिलने की कोशिश कर रही है, तो क्या वो माफ़ी मांगना चाहती है? क्या मालदीव की तरह बांग्लादेश को एहसास हो गया कि वो इंडिया के बगैर नहीं चल सकते? और जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई कंट्री या हमसाया मुल्क इंडिया के इर्द गिर्द जो इंडिया के खिलाफ होता है, कुछ ही टाइम के बाद ऐसा रजीम चेंज होता है कि वो गवर्नमेंट को वहाँ से जाना पड़ता है और ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाती है जो इंडिया के फेवर में हो सकता है। ये रॉ की भी साजिश हो सकती है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। अब इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनुस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे, हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे, हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा, हाँ। जो उनके मफाद के लिए, हाँ। सांस में सांस ले, हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए, हाँ। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है, हाँ। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। सर अगर इंडिया की पॉलिसी देखिए वो ज्यादा दोस्त बनाने को प्रेफर करता है, तो जाहिर है उसको लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर शांति है, नेपाल के ऊपर शांति है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की वैसे भी नहीं बनती, तो इंडिया दुश्मन तो नहीं बनाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे।
देंगे जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के? मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल है नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, लास्ट टाइम कभी भी नहीं रिजेक्ट करेंगे। कर दिया था कि नहीं मिलना क्योंकि यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा। नहीं मिलेंगे, हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा सच में? रियली इसको हाँ, हाँ। उसकी, क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है हाँ। उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। हाँ। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं। बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफ़ी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे। हाँ। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को, आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज़ दी, वीज़ा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की, और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे? हाँ, वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से हाँ, निकाल देंगे। बिल्कुल। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे अपनी ला औकात पे ला रहा है। ओह। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें, और इंडिया बांग्लादेश से पंगा ना ले। इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें, हाँ। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे, या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। उससे पहले इनकी अब चूंकि ऐसी वजह नहीं बन रही कि जिसकी वजह से वो टिक पाए यूनुस भाई। सर, इंडिया इतना पावरफुल कैसे हो गया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, आप हर देखिए- फोरम पे उसकी बात चलती है। आप बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ बिल्कुल, इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। एग्री, हाँ। और अब देखें लोग बाहर की जो कंट्री है वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एग्री, हाँ। क्योंकि उन्होंने अपने जो लोगों को टैक्स फ्री, मतलब कुछ टैक्स में छूट दी हाँ, है, बिल्कुल। और अपना उनको बिजनेस का मौका दिया है कि आए आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके लिए हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं। और वहाँ की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनका मुल्क खुशहाल हो रहा है दिन ब दिन। अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले इंडिया ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती रखता है, हमारे साथ दोस्ती रखे तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। हाँ, बिल्कुल, तो इसका यही मतलब बोला ये था। कि वो हमें ही कह रहे हमें ही हैं। कह रहे हैं। हालांकि आप देखिए पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि कुछ साल पीछे चले जाएं तो ये कर्जा देने वालों की लिस्ट में था। जर्मनी, जापान को इंडिया, ये पाकिस्तान ने कर्जा दिया। हाँ। आज हम बाहर के मुल्कों से कर्जा ले रहे कोई हैं। भी बड़ा कंट्री है, उसके मफाद के साथ या उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो वक्ती तौर पे आपको दबाने की कोशिश करेगा। उसके सबसे जो एक सॉलिड वेपन होता है उसके पास, वो इकोनॉमिक होता है कि आप इकोनॉमिकली जो किसी को वीक कर लें या सैंक्शन लगा दें उस पर, ठीक है, उस पर पाबंदियाँ लगा दें, वो ट्रेड की सूरत में हो, कोई एड की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, उसको फाइनेंशियली आप वीक कर दें तो फिर आप उससे अपने मुतालबे जो मनवा सकते हैं वापस अपने ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। मतलब कि ये तो पूरी वर्ल्ड में है। जैसे ईरान पे बहुत सारी सैंक्शंस हैं, ठीक है, और पाकिस्तान पे हैं। अब पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं ले सकता, अफ़गानिस्तान पे इतनी सैंक्शंस रही। क्या है कि जब भी आप किसी बड़े कंट्री के मफाद के अगेंस्ट जाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया के खिलाफ गया तो उसको सामना, क्योंकि अडानी साहब ने तो उनको प्रॉपर बिजली देना बंद कर दिया कि पहला लोन दे, और उस लोन में से भी वो $150 मिलियन ही चुका पाए हैं। अब ये कि जो बांग्लादेशी थे वो इंडियंस के ज़्यादा करीब थे बनिस्बत के पाकिस्तानीज़ के, क्योंकि उनके लिए बॉर्डर भी ओपन था, बहुत सारी उनकी ट्रेडिंग भी थी, लोकल ट्रेडिंग भी। जैसे हम नहीं क्रॉस कर सकते इंडिया का बॉर्डर, हम जा नहीं सकते, हम इंडिया के साथ, लेकिन बांग्लादेशी जाते थे। लेकिन बांग्लादेश के अंदर रिजीम जो चेंज हुआ उसमें इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगे, और इंडिया ने अब जो बांग्लादेश की रस्सियां खींची हैं, बिजली की सप्लाई कट होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उनकी बंद होगी, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लोग जैसे शेख हसीना के खिलाफ निकले थे उसके लिए निकल आए। क्या सबक हासिल होता है इन तमाम चीज़ों से कि कितनी बड़ी पावर है पड़ोसी? इंडिया तो इस वक्त वैसे इकोनॉमिक पावर है क्योंकि बहुत ग्रो कर रहा है, दुनिया मानती है अब इसको। दुनिया मानती है अब उसको, क्योंकि इंडिया का हाथ है, मतलब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में, मतलब कि आप मिडिल ईस्ट में ले लें, सारा उसके हाथ में है, ठीक है। और इसी तरह अब उसकी इंडस्ट्री IT इंडस्ट्री है या उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है।
दुनिया में उसका शेयर है, मतलब कि उसकी गाड़ियाँ जा रही हैं, उसके IT एक्सपर्ट जा रहे हैं, उसके इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट है वो जा रहे हैं। अब डेफिनेटली एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है। अब वो छोटी जो कंट्रीज़ होती हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं, उनके अंदर भी उनके मुफाद जुड़े होते हैं। कोई डिफेंसिव होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। वो अपने कोई ना कोई मुफाद ले रहे होते हैं, या कोई सस्ती लेबर ले रहे होते हैं, या कोई सस्ती प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। तो जब अब जो पहली हुकूमत थी हसीना वाजिद की, डेफिनेटली कोई ना कोई उनको कोई बेनिफिट दे रही होगी। अब उसको नज़र आ रहा होगा कि जो नए आने वाली है, जो रजीम चेंज हुआ है, तो उसमें टोटली एंटी ना मिले, वो एंटी इंडिया है, ठीक है, थोड़ा सा प्रो इस्लामिक कह सकते हैं, इस पॉइंट के हैं। इस वजह से उनको टफ टाइम, उनको लग रहा है कि शायद हमारे ना हालात ख़राब हों, तो इसलिए वो टफ़ टाइम दे रहे हैं कि शायद ये लोग ना मान जाएं, दोबारा उसी पे आ जाएं कि